जय हिंद बच्चों। तो आइए आज हम बात करते हैं क्लास 10th में मैथ ले रहे हैं। आज हम चैप्टर चालू करने वाले हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण। समीकरण को अंग्रेजी में इक्वेशन कहा जाता है। और मेरा मानना यह है कि जिस बच्चे को समीकरण नहीं आता है ना, तो मैथ में कुछ आता ही नहीं है। ठीक, देखिए मैथ में यदि पकड़ बनाना है ना, एक काम अच्छे से कर लीजिए, अलजेब्रा पे काम कर लीजिए। अलजेब्रा और समीकरण, इस दोनों पे यदि आपका पकड़ हो जाएगा ना, मैथ आपकी मुट्ठी में है। ये मेरा मानना है कि आपको अलजेब्रा और समीकरण पे यदि आपको पकड़ है तो पूरा मैथ पे कम पकड़ है। अब बच्चे के यही नहीं ज्ञान है कि -3 + 7 क्या होगा। कोई कहेगा 10 होगा तो कोई कहेगा 4 होगा। तो ये चीज मैथ में बहुत बड़ी समस्या है। तो हम तो फिलहाल अभी क्लास ले रहे हैं क्लास 10th का, उसमें भी दो चर वाले रैखिक समीकरण। अब सर ये दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होता है? तो जिसमें दो चर रहेगा, अब आ जाए पहले चर और अचर, चर और अचर पे, चर और अचर। चर क्या होता है? A to Z, बिल्कुल सही है। A to Z जो आपका अक्षर है वो चर है। चर मतलब अंग्रेजी में इसको वेरिएबल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वेरिएबल। और अचर जो है आपका 1 2 3 4 कुछ भी अंक है, ये आपका क्या है? अचर है। इसको कांस्टेंट कहा जाता है। कोई दिक्कत? ये लाख करोड़ तक चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, अचर है। कोई दिक्कत? तो कहोगे सर अब ये वेरिएबल कांस्टेंट तो जान गए कि A to Z वेरिएबल होता है, ये अंक जो आपका कांस्टेंट होता है। तो वेरिएबल कांस्टेंट होता क्या है? तो वेरिएबल जो है ना आपका, जैसे समीकरण पढ़े होंगे, 4x + 6 बराबर मान लीजिए 4 है, तो 4x कीजिएगा तो 4 - 6, 4x कीजिएगा तो -2 हो जाएगा, x कीजिएगा -2/4, 2 का 2 2 दूना 4, कितना -2। तो ये जो x का मान निकला ये क्या है? वेरिएबल है। क्या है आपका? वेरिएबल। x आपका क्या है? वेरिएबल। वही x का मान जो -1/2 है वो क्या है? कांस्टेंट। क्या है बच्चों? कांस्टेंट। तो हम लोग ने क्या देखा कि वेरिएबल का मान निकलता है, वेरिएबल का मान निकलता है और कांस्टेंट मान होता है। कांस्टेंट क्या होता है? मान होता है। कोई दिक्कत? तो दो चर वाले रैखिक समीकरण में दो चर होगा। क्या चर होगा? दो चर। वो कोई भी हो सकता है, चाहे A + B हो सकता है, या x y हो सकता है। कोई भी दो चर A, B हो सकता है, C Z हो सकता है। कोई भी A to Z का अक्षर, कोई भी दो गोचर हो सकता है। हमने 8वां में पढ़े थे, समीकरण पढ़े थे। ये जो आप देख रहे हैं ये क्या चर वाले रैखिक समीकरण है? एक चर वाले, क्योंकि एक्शन है इसलिए कौन क्या चर है? तो इसे एक चर वाले रैखिक समीकरण, जिसमें दो चर रहेगा तो दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो हम आज बात करने वाले हैं किस पे? दो चर वाले रैखिक समीकरण पे। कोई दिक्कत? ये तो था जॉइंट को हल करने का 5 तरीका है। कितना तरीका है? 5 तरीका। कौन कौन? दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल करने का तरीका, हल करने की तरीका। कितने तरीका है बाबू? 5 तरीका। कौन कौन? पहला है तुलनात्मक। पहला कौन है? तुलनात्मक। दूसरा है प्रतिस्थापन, है ना? तीसरा है लुप्तीकरण। लुप्तीकरण का दूसरा नाम भी है बाबू, विलोपन कर सकते हैं आप। चौथा है वर्गगुणन। चौथा कितना कौन है? वर्गगुणन विधि। अब 5वां है अनुपात निर्णय विधि। ठीक है, 5वां क्या है? अनुपात निर्णय विधि। ठीक, हम 5 तरीका उदाहरण पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, आज हम बात करेंगे तुलनात्मक विधि की। कोई दिक्कत? आज हम बात करने वाले किस विधि को? तुलनात्मक विधि को। ठीक है, तुलनात्मक विधि। कौन विधि? तुलनात्मक विधि। तो क्या करना है बच्चों?
समीकरण एक से, किससे समीकरण? समीकरण एक से। इस समीकरण एक दो मान सकते, कोई दिक्कत है? समीकरण एक, समीकरण दो। अब देते वाले एक ही समीकरण है तो बच्चे वाला नहीं है वैसे कि डायरेक्ट हल करने लगेंगे। समीकरण एक, समीकरण दो, कोई दिक्कत? अब समीकरण एक से, समीकरण एक को हल करेंगे, किसका मान निकालेंगे? एक्स को, वाई को, किसका मान निकालना आप लोगों को? एक्स का मान निकालेंगे। तो एक्स बराबर कीजिए, कितना जगह? 7 माइनस वाई, 7 माइनस, कोई दिक्कत? एक्स बराबर हो गया ना 7 माइनस, समीकरण इसको 3 मान लेंगे। समीकरण क्या मान लेंगे? 3, कोई दिक्कत? फिर समीकरण 2 से, समीकरण दो से। अब समीकरण 2 को हल करेंगे। समीकरण 2 क्या है बाबू? 5y प्लस 12x बराबर 7 है ना। समीकरण एक में एक्स का मान निकाले, समीकरण 2 में एक्स का मान निकालेंगे। तुलनात्मक विधि ये है, समझ गए बात को? क्या करेंगे? समीकरण एक में यदि एक्स का मान निकालेंगे तो समीकरण 2 में भी किसका मान निकालेंगे? एक्स का। समीकरण एक में y का मान निकाल दो, समीकरण 2 में भी y का मान निकालना होगा बाबू, बिल्कुल समझ गए बात को? समीकरण 2 में यदि y का, समीकरण एक में यदि y का मान निकालेंगे तो समीकरण 2 में y का मान निकालेंगे। तुलनात्मक, तुल माने बराबर, तुल माने अना तो माने नैपतेल का की। तो देखिए समीकरण एक में एक्स का मान निकालेंगे तो समीकरण 2 में किसका मान निकालेंगे? एक्स का। ये समीकरण 2 में, समीकरण एक में y का मान निकालेंगे तो समीकरण 2 में y का मान निकालना है, कोई दिक्कत नहीं। करना है समीकरण की जैसे हल, कोई दिक्कत नहीं है बाबू। 12x बराबर करेंगे तो कितना जाएगा? देखो इधर, बोलना नहीं आप लोगों को। 7 ऐसा 5 कदी में है, 5 है का है बाबू? हाँ, जिसके पीछे किसी का चिन्ह होता, किसका चिन्ह होता है? तो ये प्लस में चल गया तो माइनस में होगा 5 है, कोई दिक्कत? अब देखिए एक्स बराबर करेंगे, कितने बराबर? 7 माइनस 5 है, बट्टा कितना हो जाएगा? 12। समीकरण इसको 4 मान लेंगे, कितना मान लेंगे? 4, कोई दिक्कत? अब देखो समीकरण तीनों का LHS बराबर है, यो एक्स का मान, यो एक्स का मान है ना, कोई दिक्कत? एक्स बराबर है ना। तो समीकरण 3 तथा 4 से, समीकरण 3 तथा, समीकरण 3 तथा 4 से, समीकरण 3 तथा 4 से देखिए बाबू, ये भी एक्स का मान है, ये भी एक्स का मान है, तो ई बराबर कर लेंगे, कोई दिक्कत? देखो इधर का, इसका ये पक्ष बराबर है, ये पक्ष बराबर है, तो ई पक्ष अपने आप बराबर हो जाएगा, कोई दिक्कत? समझे बात को? और नहीं ज्यादा तकलीफ होता है तो एक्स बराबर एक्स है ना, एक्स बराबर एक्स लिख सकते हैं, दोनों बराबर है बाबू, नहीं है? तो एगो एक्स का मान ई रख दीजिए, एगो एक्स का मान ई रख दीजिए। ये लिखना नहीं गलत तरीका है, समझे बात को ना, लेकिन आप लोगों को समझने के लिए, कोई दिक्कत? तो देखिए समीकरण 3 तथा 4 से, समीकरण 3 में क्या है? कहाँ है समीकरण 3? 7 माइनस हुआ है इक्वल टू 7 माइनस 5 हुआ है बट्टा 12 है ना बाबू। अब ये क्या है? पूरा बट्टा में है, तो कोना कोनी कर ले, कर दीजिए कोना कोनी गुन्ना। चलिए ऊपर लेके चलते इस गुन्ना को, नहीं दिखाई दे रहा है? नहीं दिख रहा है? बता ले लिए, गुना करिए। 12 84, 12 माइनस 12 कान 12 हुआ है, कोई दिक्कत? इसको गुना कर दे बाबू, हो गया ना। अब कहा देंगे बराबर, क्या दे देंगे? बराबर 7 कान 7 बाबू रे, माइनस 5 कान 5 हुआ है। अब क्या पढ़े बच्चा में कि वाह वाला को वाह तरफ, अंक वाला को करेंगे ना जुटने घटने के लिए। इसमें जुटेगा या घटेगा? नहीं, इसमें वाह है तो इसमें है ये नहीं ना है, वाह है तो इसमें वाह है ये नहीं, कोई दिक्कत? ये नहीं तो जुटेगा, नहीं तो घटेगा। ये जुटेगा घटेगा तब है, जब वाह को वाह तरफ ले जाओ, अंक को अंक तरफ ले जाओ, कोई दिक्कत? तो आइए बच्चों क्या करना है? 84 माइनस 12 हुआ है और 5 सेट कर लो, प्लस 5 हुआ है, प्लस का है बाबू ने, ये सेट माइनस में था ना, इस साइड आएगा तो 7 को उसी साइड छोड़ेंगे तो 7 का 7 हो जाएगा, कोई दिक्कत? 5 को इस पार कर लिए, माइनस में था तो प्लस में कर लिए, कोई दिक्कत? अब देखो बाबू रे 84 माइनस 12 हुआ प्लस में
5 हुआ है, तो 12 को में से 5 को घटेगा ना। क्या है, माइनस प्लस रहता है तो अधिक में से कम घटता है ना। तो 12 को में से 5 को गया तो कितना हो गया, -7 हुआ है, बराबर 7। कोई दिक्कत बाबू रे, -7 हुआ कर लीजिए। तो 7 माइनस 84, अब क्या है 84 पीछे हम कुछ नहीं चाहिए, किसका चिन्ह है, प्लस का। ऐसा प्लस ऐसा गया तो कोई दिक्कत। अब बच्चा गलती कहाँ करता है, ये -7 हुआ, माइनस लिखवे नहीं करेगा, सवाल इसलिए गलत हो जाता है। लिखना है -7 को सवाल नहीं लगे, ले तो हम 84 का, 84 का चिन्ह पीछे होता है, चिन्ह कहाँ होता है पीछे। तो 84 के पीछे किसी का चिन्ह है, तो किसका चिन्ह बाबू, प्लस का। ऐसा प्लस में ऐसा गया तो माइनस में, तो -7 हुआ बराबर कितना हो गया, 7 में 84 कितना हो गया, -77। माइनस का है बाबू रे, 7 के पीछे किसका चिन्ह है, प्लस का। तो 84 में 7 घटेगा ना, 84 में 7 घटा तो -77, क्यों, माइनस का चिन्ह अधिक है ना। 7 प्लस में 84 माइनस में, अब प्लस माइनस में रहे तो अधिक में से कम घटता है। यही चीज तो अलजेब्रा की कमाल है, पढ़ाए ना आप लोगों को अलजेब्रा। चलिए -7 कितना हो गया, -77 कितना हो गया, माइनस, देखो इधर माइनस माइनस प्लस दोनों माइनस है ना। अब 7 हो गया 77, y बराबर कीजिएगा तो कहाँ हो जाएगा 77 बट्टा क्या है गुना में, तो कहाँ जाता बाबू। यही चीज सब कमाल करता है, ध्यान रखना है। 7 11 77 वह कितना निकल गया 11। अब समीकरण 1 में, समीकरण 2 में, समीकरण 3 में जहाँ रखना है वह का मान 11 रख दीजिए, x का मान निकल जाएगा। समझ गए बात को। चलिए कैसे सर देखते हैं, उधर से आ जाएगा तो भाई इधर ले लेते हैं बाबू। समीकरण 1 में, समीकरण वह का मान देने पर या रखने पर, वह का मान देने पर। आइए समीकरण 1 कहा है, x प्लस वाई बराबर 7 है बाबू, x प्लस वाई कितना हो गया 7, कोई दिक्कत। अब दीजिए वह का मान कितना निकाले 11 ना, वह मान कितना निकाले हैं, x प्लस 11 बराबर कितना हो गया 7, x बराबर 7 माइनस 11 बाबू, ऐसा कितना हो गया -4, ऐसा कितना हो गया -4, और कितना हो गया 11। अब ये निकाले मान सही है गलत है हमको कैसे पता चलेगा, कोई दिक्कत। टेस्ट कर लीजिए, जांच कर लीजिए अपने मन में। आइए टेस्ट जांच करना सीखे कैसे। x प्लस वाई कितना बाबू रे 7 है ना, x का मान रख दो, y का मान रख दो। x का मान कितना है -4, y का मान कितना है 11 बराबर 7। 11 में से 4 गया तो 7 होगा बाबू रे, 7 बराबर 7 देखो बराबर है। यहाँ का दिल्ली पटना कलकत्ता मद्रास कहीं लेके चले जाइए, समीकरण को कोई काट नहीं सकता है, कोई दिक्कत। चाहे इसको छोटे मास्टर चेक करे, बड़ा से बड़ा लेवल का मास्टर चेक करे, कोई काट नहीं सकता, समीकरण के मान गलत है। समझ के बात को। बस क्या करना है, x का मान निकाल लेना है, समीकरण 1 में 2 में 3 में जहां इच्छा करे रख देना है, बराबर आ गया तो मेरा समीकरण कोई काट नहीं सकता है, कोई दिक्कत। इक्वल टू बराबर आ जाए, आसान है। एक आपको जो क्वेश्चन है समीकरण 1 नहीं माने उसको डायरेक्ट हल कर लिए, कोई दिक्कत है। चलिए फिर एक दूसरा समीकरण दिया है, समीकरण हुआ है आपका x प्लस 2y माइनस 3 बराबर 0। इस समीकरण में नहीं दिया था, -3 इस बार था, उस बार आता तो हम समीकरण 1 2 मान सकते थे, कोई दिक्कत। अब डायरेक्ट इसको हल करेंगे, क्या करेंगे हल करेंगे। x प्लस 2y बराबर 0 प्लस 3, 0 प्लस 3 ऐसे में गया बाबू रे प्लस में, तो x प्लस 2y कितना हो गया 3 हो गया। अब x बराबर कर लीजिए तो 3 माइनस 2 है, 3 माइनस 2 है, समीकरण 2 मान लिया, क्या मान लिया 2। अब देखिए समीकरण 1 2 से इस ये भी x का मान, ये भी x का मान लिखेंगे, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा कर लीजिए, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से कीजिए, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 की LHS क्या है 2 प्लस 15y बट्टा 7 बराबर इसका LHS 3 माइनस 2 है ना, तो बट्टा में तो कोना कोनी कर लीजिए, 2 एकान 2 15 एकान 15y बराबर 7 या 21 3 2 सत्ते 14y होगा बाबू रे। वाला को वाई तरफ कर ले,
2 प्लस 15y ऐसा 14y माइनस में बाबू रे ऐसा रहेगा तो प्लस में 14y होगा कि दिक्कत है बराबर 21। अब देखो बाबू रे 2 प्लस 15 को y 14 को y वाला जुटेगा ना अलग में जुटे गोर गोर के पिलाते रहते हैं कि y वाला y में जुटेगा अंक वाला अंक में जुटेगा या घटेगा ना है जुटने या घटने के लिए सेम जाति होना चाहिए एक जाति का होना चाहिए ना इसके लिए हम अच्छे से पढ़ाते हैं कोई दिक्कत 15 को y 14 को y क्या हो गया बाबू रे 29 को y बराबर 21 कोई दिक्कत है। अब देखो बाबू रे 29 y बराबर करेंगे तो 21 ऐसा प्लस में 2 जिसके पीछे में किसका चिन्ह होता है बाबू रे प्लस का और ऐसा जाएगा तो माइनस में थोड़ा ऊपर आ जाए बाबू रे 29 y बराबर कर ले बाबू रे बराबर कितना हो जाएगा 21 में से 2 गया तो 19 होगा y बराबर करेगा बाबू रे 19/29 y का मान निकल गया हमको। अब समीकरण 1 या 2 में किसी भी मान रख दीजिए चलिए समीकरण 1 में y का मान देने समीकरण 1 में y का मान देने पर या रखने पर जो करना है कर लीजिए कोई दिक्कत। समीकरण 1 कौन है बाबू रे x बराबर 2 प्लस 15y/7 है ना कर लो x बराबर करोगे 2 प्लस 15 गुने y का मान कितना है बाबू रे 19 तो गुने 19/29 अब बट्टा 7 कोई दिक्कत किसी कोई दिक्कत है नहीं दिक्कत है कीजिए इसको 2 प्लस 15 19 को 15 से गुना कीजिए बाबू रे 19 15 गुना कीजिए 9 पंचे 45 5 हासिल 4 9 का 9 अब 5 का 5 9 5 14 4 18 का 8 हासिल 1 1 का 1 2 कितना हो गया 225/29 बट्टा में नहीं है तो बट्टा ले ले एक साथ 29 कितना हो गया बाबू रे 29 29 ना 58 प्लस 29 का 29 285 का 285 बट्टा 7 इसको जोड़ लो तो 8 5 13 8 5 13 1 14 2 1 3 बट्टा 29/7। अभी देखो ये दोनों बटा हम पहले थे ना ये बटा एक लेंगे 343/29 7 बटा 1 है ना तो इसका लगेगा गोटा 7 कर लो तो 343 इसको काटो तो 7 कट जाएगा 7 चौक 28 6 पर 3 63 7 में 63 7 चौक 28 6 6 3 63 7 में 63 कितना आ गया बाबू रे 49/29 कोई दिक्कत x का मान 49/29 किसी को दिक्कत है y का मान निकल गया 19/29 x का मान कितना 49/29 ठीक है कोई दिक्कत